श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों, अगर आप सावन महीने में इस तरह से जल चढ़ाओगे, अगर आप सावन महीने में इस तरह से जल चढ़ाओगे, किसी भी दिन आप जल चढ़ा सकते हो सावन के महीने में, तो आपके साथ जो चमत्कार होगा वो बहुत ही ज़बरदस्त होगा। ध्यान रखिए आपको किस तरह से जल चढ़ाना है चाहिए शिवलिंग के पास में, शिवलिंग के ऊपर। इस बात को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। बहुत से लोग गलती करते हैं, उनको ये भी नहीं पता होता है कि शिवलिंग पर जल किस तरह से चढ़ाया जाता है, फिर बोलते हैं कि हमारी मनोकामना पूरी नहीं होती है। ध्यान से समझिए इस वीडियो को, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बात करते हैं सबसे पहले, ये जो इस साइड वाले जो भाग है ये गणेश जी ये गणेश जी का भाग है। अब ये जो इस साइड वाला भाग है, ये जो इस साइड वाला भाग है, यहाँ पर है भगवान कार्तिकेय जी। भगवान कार्तिकेय जी और उनके पुत्र स्थापित हैं, उनके पुत्र स्थापित हैं। अब करना क्या है, ध्यान से समझिए कि ये जो बीच वाला भाग है यहाँ पे, ये है अशोक सुंदरी, ये है अशोक सुंदरी। अब यहाँ पे जो है ये जो शिवलिंग के चारों तरफ ये बना हुआ है, यहाँ पर है माँ पार्वती की गोद। माँ पार्वती की गोद यहाँ पर स्थापित है। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, शिवलिंग के पास ही पूरा का पूरा परिवार बैठा हुआ है। आपको करना क्या है, ध्यान से समझिए। ये ऊपर की साइड जो घड़ा लगा रहता है पानी का, वहाँ से बूंदे बूंदे गिरती रहती है, वो स्थान होता है शिवलिंग की 5 बेटियाँ, 5 बेटियों का स्थान है। जया, विषहर, शामिलबरी, देव और दोतली। ध्यान रखिए इस बात को कि आपको करना क्या है, जल कैसे चढ़ाना है। इस बात को ध्यान से समझिए कि आपको करना कैसे होगा। आपने देख लिया, ये जो बूंद बूंद यहाँ से गिर रही है, ये है भगवान शिव जी की 5 पुत्रियाँ। अब आपको जल कैसे चढ़ाना है वो बात को समझिए कि सबसे पहले जल आपको कहाँ चढ़ाना चाहिए। सबसे पहले जल आपको गणेश जी के पास में चढ़ाना चाहिए। गणेश जी की जगह पर आपको सबसे पहले जल चढ़ाना है। उसके बाद आपको जल चढ़ाना है भगवान कार्तिकेय जी और उनके पुत्रों के ऊपर। भगवान कार्तिकेय जी और उनके पुत्रों के ऊपर आपको जल चढ़ाना है। इस जगह पर आपको जल चढ़ाना है। सबसे पहले गणेश जी के पास में, फिर भगवान कार्तिकेय जी के पास में, फिर आपको जल अर्पित करना है माँ पार्वती जी की गोद में, जहाँ पर भगवान शिवलिंग विराजमान है। इस जगह पर आपको जल चढ़ाना है। फिर आपको जल कहाँ चढ़ाना है, शिवलिंग के ऊपर। ध्यान रखिए शिवलिंग के ऊपर जल आपको चौथी बार में चढ़ाना है। फिर आपको जल कहाँ चढ़ाना है कि जहाँ से शिवलिंग पे जल अर्पित हो रहा है, गिर रहा है, भगवान शिव की 5 बेटियाँ जिस घड़े से निकल रही है, उस घड़े के अंदर आपको जल चढ़ाना है। फिर करना क्या है, ध्यान से समझिए इस बात को। अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए आपको करना क्या होगा कि आपको जो नंदी महाराज है, नंदी महाराज के ऊपर जल चढ़ाना है। नंदी महाराज के ऊपर जल कहाँ पर चढ़ाओगे आप, नंदी महाराज के ऊपर जल आप, ये जो खड़ा हुआ पैर होता है नंदी महाराज का, उसके ऊपर आपको जल अर्पित करना है। और करना क्या होगा, अपनी मनोकामना पूरी करवाने के लिए आपको नंदी महाराज के कान में ओम नमः शिवाय या फिर आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर अपनी मनोकामना बोल दीजिए। अपनी मनोकामना बोलते हुए भगवान शिव की शिवलिंग की तरफ एक बार स्माइल करके चले जाइए। आपकी मनोकामना ज़रूर से ज़रूर पूरी होगी। ध्यान से समझिए, फिर से समझा देता हूँ इस वीडियो को कि जो आपका सबसे पहले आपको भगवान गणेश जी के यहाँ पर जल अर्पित करना है, जहाँ पर भगवान गणेश जी विराजमान है। फिर आपको दूसरे नंबर पर जल अर्पित करना है भगवान कार्तिकेय जी वाली जगह पर, जहाँ पर भगवान कार्तिकेय जी और उनके पुत्र विराजमान हैं। फिर आपको जल अर्पित करना होगा माँ पार्वती जी की गोद में। माँ पार्वती जी की गोद, जहाँ पर भगवान शिव जी विराजमान है, भगवान शिव जी के शिवलिंग विराजमान है, ये भगवान माता पार्वती जी की गोद है। फिर आपको जल अर्पित करना है शिवलिंग के ऊपर जल अर्पित करना है। उसके बाद आपको जल अर्पित करना होगा भगवान शिवलिंग की 5 पुत्रियाँ जया, विषहर, शामिलबरी, देव और दोतली। इस घड़े के अंदर आपको थोड़ा सा जल अर्पित करना है। फिर लास्ट में अंतिम बार में आपको करना क्या होगा, अपनी मनोकामना पूरी करवाने के लिए आपको नंदी महाराज का जो खड़ा हुआ पैर है उसके ऊपर जल अर्पित करना है। उसके ऊपर जल अर्पित करने के बाद आपको नंदी महाराज के कान में ओम नमः शिवाय या
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर अपनी कामना मनोकामना बोलकर भगवान शिव जी के सामने स्माइल करके चले जाइए। आपकी मनोकामना ज़रूर से ज़रूर पूरी हो जाएगी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कुछ भी बात पूछनी हो आप कमेंट करके पूछ सकते हो और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ज़रूर लिख दीजिए।